Please like and subscribe my videos and see us. हेलो दोस्तों, मैं संजीत कुमार आपको सेट 2015 बनाने वाला हूं। आज देखिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करें चाहे नहीं, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि हमको विश्वास है कि यदि आपको इससे किसी प्रकार का लाभ मिलता है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और यदि लाभ नहीं मिलता है तो ना ही सब्सक्राइब करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि विद्युत द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश बना हुआ है, जिसमें आवेश का परिमाण 3.2 × 10⁻⁰ कूलम है और दूरी जो है 2.4 है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव का फार्मूला होता है आपका टाउ बराबर फार्मूला आपका होता है P क्रॉस, सॉरी गलती लिख रहा हूँ मैं, इसमें होता है P बराबर आपका होता है Q × 2L। और देखिए आवेश का मान दिया हुआ 3.2 × 10⁻⁻19 और दूरी दिया हुआ आपका 2.4 × 10⁻⁻10। इसको गुना कीजिएगा आप, तो गुना करके आपका आएगा 7.68 और देखिए पावर जूल के कितना हो जाएगा -29 हो जाएगा, और इसका मात्रक कूलम मीटर होता है। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है। देखिए ऐसा ऑप्शन जो है आपका बी में है। और देखिए फिर 64 नंबर क्वेश्चन जो है कि 64 समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराड है, इसका तो 20 आता है आंसर जो मैंने पीछे बनाया है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का होता है, क्योंकि देखिए किलोवाट घंटा कह रहा है तो वाट इंटू घंटा, तो हम लोग जानते हैं कि वाट होता है शक्ति का, घंटा होता है आपका समय का, और शक्ति में समय से गुणा करने पर क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होता है, इसलिए ऊर्जा का होगा ये। और देखिए इसके बाद देखिए विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योगफल 0 होता है। यह किरचॉफ्स का पहला नियम है, और किरचॉफ्स का जो पहला नियम है आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, तो ये तो 0 हो गया। और चुंबकशीलता के बी में होता है MLT इनवर्स 2 I इनवर्स 2, जो कि देखिए बी में दिया हुआ आपका। ILR परिपथ का प्रतिबाधा होता है √r² + ω² L²। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है और यह भी बहुत बार पूछा है। 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका, जो कि E × B के समांतर होगा। जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता है, और यदि ग्लास स्लैब से हवा में प्रवेश करेगा तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ेगा। यानी कि अभी कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम प्रवेश करता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता है, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंग दैर्घ्य घटता है। देखिए प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश कर रही है तो हवा से प्रवेश कर रहा होगा, और हवा जो है आपका विरल माध्यम होता है और ग्लास स्लैब सघन माध्यम होता है, तो सघन माध्यम प्रवेश करता है तो घटता है ना, तो इस हिसाब से बी हो जाएगा। आयाम मोडुलन सूचकांक का मान हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, तो ये तो हो गया आपका। और इसके बाद देखिए इसके बाद आपका है, हाँ देखिए नूर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है A + B के ऊपर बार बराबर y, और एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लंबवत होता है। देखते हैं किस में है, बी में है। मुक्त आकाश की जो प्रवाहिता होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 फैराडे मीन, जो कि इसमें है। और विद्युत परिपथ की शक्ति V² होता है। यह क्वेश्चन बहुत बड़ा आया हुआ है। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है, द्वारा मापा जाता है ऊर्जा, क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक है। लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के। और किरचॉफ का पहला नियम आवेश संरक्षण पर, और किरचॉफ का दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक एवं उल्टा होता है। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो इसका फोकस दूरी f/2 होता है, क्योंकि देखिए समतुल्य फोकस का जो फॉर्मूला जो होता है ना आपका, वो होता है F इक्विवेलेंट बराबर F1 × F2 और बटा में होता है आपका F1 + F2। तो पहला का भी F ही है और दूसरा का भी F है, और नीचे में हो जाएगा F + F, तो कितना हो जाएगा आपका F × F बटा में 2F, तो एक F से एक F कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा F/2 हो जाएगा। देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है आपका, तो ऐसा ऑप्शन जो है ना आपका सी में है। ठीक, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, ध्रुवन करता है
एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है व्यतिकरण। देखिए पतले फिल्म मतलब जैसे कि हम लोग बचपन में साबुन के बुलबुला जो होता है, सर्फ का बुलबुला जिसको हम फुलाते हैं तो रंगीन दिखाई देता है व्यतिकरण कारण। या तेल गिर जाता है पानी के ऊपर तो उससे भी रंगीन दिखाई देता है, पेट्रोल गिर जाता है तो उससे भी रंगीन दिखाई देता है, तो सब व्यतिकरण कारण होता है। तो यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युतवाहक बल के बीच का अंतर फाई हो तो उसमें शक्ति गुणांक का मान कोस फाई के बराबर होता है, जो कि देखिए डी में दिया है। स्वप्रेरकत्व कैसे मतलब हेनरी होता है, और डायनेमो का कार्य सिद्धांत जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण होता है, और मोटर का कार्य सिद्धांत क्या होता है बताइए तो जरा। तो मोटर का होता है विद्युत धारा के चुम्बकीय प्रभाव। चलिए इसके बाद है कि एक प्रतिवर्ती धारा का समीकरण इतना है, इसको मैंने पिछला वीडियो में बनाया था, वहां से आप देख लीजिएगा। इसका आंसर 50 हट जाता है। और निकेल है लौ चुंबकीय, और ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP। देखते हैं इसमें किस में है, म्यू बराबर tan IP सी में है। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, और ठंडा करने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। और चालक में ठीक उल्टा होता है, चालक को हम लोग गर्म करते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ठंडा करते हैं तो प्रतिरोध घट जाता है। तो यहाँ अर्धचालक है तो गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। तो देखिए आपका बी में है। ये प्रतिवर्ती धारा के शिखर मान तथा वर्ग माध्यम मूल का अनुपात जो होता है √2 के बराबर होता है। देखिए क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है आपका IRMS बराबर I0 बटा में √2। तो इसमें क्या हो जाएगा IRMS बटा में I0 बराबर हो जाएगा 1 बटा √2। अब इसमें पूछा है कि शिखर मान ऊपर होना चाहिए और वर्ग माध्यम मूल मान नीचे होना चाहिए, तो पलट देंगे तो कितना हो जाएगा √2 हो जाएगा। यहाँ I0 शिखर मान है और IRMS जो प्रतिवर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान है। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन किस में है, तो बी में है। ठीक। और टीवी प्रसारण के लिए आवृत्ति प्रास का उपयोग किया जाता है 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज। तो चलिए जय हिंद। ठीक है।